हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिकली कि क्या एक स्ट्रॉन्ग एसओपी आपकी वीक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, या फिर अगर आपकी वीक प्रोफाइल हो तो क्या आप एक अच्छी सी एसओपी लिख लेते हो उसके साथ वीज़ा अप्रूव हो सकता है। तो उसका वन शॉर्ट आंसर है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और इस चीज़ का बहुत बार लोग एक मतलब मेरी ही एडवाइस से निकाल लेते हैं। तो अगर आप मुझे रेगुलरली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पर भी फॉलो कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ टाइम जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है लाइव सेशन में या फिर वैसे, तो मैं एसओपी को पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है ना। बट इट डज नॉट मीन के एसओपी के साथ आपकी वीक प्रोफाइल स्ट्रांग हो सकती है और उसके साथ आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार बार ये एडवाइस करने का रीज़न ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी हमारे पास एक रिफ्यूज़ल केस आता है, उसमें बच्चे की जो वीकनेस होती है उसकी एसओपी की होती है 60 to 70% टाइम, ठीक है ना, हर बार भी नहीं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी अगर वो बच्चे मतलब कि आप अगर एसओपी पर वर्क कर लोगे तो मान लो, अगर आपने सुना भी है कि बहुत सारे लोगों को होता भी है, हमारी फाइलों के साथ भी हुआ है कि फ़ाइल रिफ्यूज़ होती है, फिर हम एसओपी लिखते हैं अच्छी सी और वीज़ा अप्रूव हो जाता है। या फिर आपने किसी दोस्त का भी सुना हो या फिर आपके किसी नोन में भी आपने सुना हो, और फिर आप भी वही चीज़ अपने आप पर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हो, फिर आप करते हो, फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है अगर आपका हो चुका है, एंड देन यू गेट कन्फ्यूज़ कि यार मैंने तो 600 लिखी थी, फिर कैसे रिफ्यूज़ हो गया। तो यहाँ पर आपके एसओपी का भी प्रॉब्लम थी ही नहीं। अगर आप कोई भी मेरी वीडियो देखते हो जिन्होंने जिसमें वीज़ा ना अप्रूव होने वाली या फिर 5.5 होने से क्या वीज़ा अप्रूव सकता नहीं हो सकता, तो बार बार मैं सभी चीज़ों को पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी कोर्स की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी आपके एकेडमिक्स मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड फिर आपकी फाइलिंग बहुत ज़रूरी होती है, फाइलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, और फिर आ जाती है एसओपी। इन सभी चीज़ों का एक बैलेंस आपके प्रोफाइल को अप्रूव करता है और रिजेक्ट करता है। बात और लोकेशन का कोई लेना देना नहीं होता, कॉलेज की चॉइस का कोई लेना देना नहीं होता, मतलब कौन से इंटेक में अप्लाई कर रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं होता। कोर्स की सिलेक्शन, आपके एकेडमिक्स, आपका एक्सपीरियंस अगर हो आपके पास, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन, फिर आपकी एसओपी फाइलिंग हो गए, है ना, ये सब चीज़ें इक्वली बैलेंस होती हैं, तब जाके आपका फाइल अप्रूव होती है, रिजेक्ट होती है। इसके अलावा नहीं है। यू कैन टेक इट एज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो सोची थी एग्जाम्पल देने के लिए, मैंने ये सोचा था लाइक शुरू में रिलेट करके देना, अगर आप कुछ रिलेट कर सकें। जैसे मेरी कुकिंग बहुत बकवास है, तो होता है ना कभी कभी लाइफ में बंदे को शौक जागता होता है मास्टर शेफ बनने का, और वो कुछ बना लेता है और बनता बहुत रद्दी है, और फिर उसमें हम जी चीज़ें डालने लग जाते हैं, सॉसेस डालने, जैसे मेरे जैसा होता है कोई, वो सॉस डालने शुरू कर देगा, शायद बेरेबल हो जाए, खाई जाए बट होता नहीं है। तो इसी तरह एक मान लो आपकी फ़ाइल की बात हो गई, मान लो फाइल आपकी जैसी मर्जी बनी हो, जब वीक हो, फॉर एग्जांपल आपके एकेडमिक्स बहुत लो हैं, आपके कोर्स की सिलेक्शन सही नहीं है, या फिर आपके फाइलिंग में कोई मिस्टेक हो गई थी, आपको पता नहीं लग रही, और आप उसमें जी एसओपी बढ़िया लिख लेते हो, लोगों को पैसे देते हो। लाइक बहुत सारे लोग मुझे हमें भी कांटेक्ट करते हैं, जबकि हमने बोला भी हम नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ करेक्ट करते हैं, एंड फिर भी लोग करते हैं सर। या फिर वो बच्चे आते हैं बताने के लिए कि सर मैंने एसओपी के लिखने के लिए एक बंदा ढूंढा है, वो इतने हज़ार लेगा और फिर हमारे एसओपी लिख देगा, तो क्या मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो मैं उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ, और यही एक्चुअली बेसिकली ऑनेस्टली रीज़न भी यही मिला कि लोग इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को ऐसे पैसे दे रहे हैं एसओपी लिखाने के लिए, और बट जबकि उनकी प्रोफाइल कहीं और वीक है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। मे बी आपका फाइल अप्रूव हो जाए, बट अगर आपकी कोर्स की सिलेक्शन चाहिए हो, या टू बी ऑनेस्ट फाइलें तो भाई अगर आप एसओपी नहीं भी लगाते हो फिर भी अप्रूव हो जाती है, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चनर में ही काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, तो ज़रूरी भी नहीं होता। हाँ, एसओपी लगानी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ लगानी चाहिए, बट एसओपी सब कुछ नहीं है। जिस हिसाब से आप अननेसेसरी पैसे खराब कर रहे हो एंड लोगों को दे रहे हो, एंड वो मुझे पता है कि वो चूतिया बना रहे हैं, लाइक लिटरली आई नो सम पीपल जो सिर्फ बच्चों को अच्छी अच्छी वोकैबुलरी लिख के और एसओपी दे देते हैं, एंड दे चार्ज लाइक 10,000 15,000 20,000, कुछ इससे भी ज़्यादा करते हैं। और मुझे होता है कि डूड ये क्यों दे रहे हो, लाइक वाई आर वेस्टिंग सो मच मनी, जबकि उस वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। अच्छी वोकैबुलरी लिखने से आपकी एसओपी अच्छी नहीं होती है। देर मतलब कि प्लीज़ फॉर गॉड से स्टॉप वेस्टिंग मनी एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर होल प्रोफाइल, ठीक है। वो अननेसेसरी है, वो ज़रूरत नहीं है। भाई ज़िंदगी में एक चीज़ समझो कि पैसों से ना सब कुछ सॉल्व नहीं होता। यू हैव टू पुट द एफर्ट, आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है
किसी को पैसे दे दो, मैं इस कंसल्टेंट से करवा लूँगा तो मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक कंसल्टेंट में कोई ज़्यादा, मैं भी कंसल्टेंट हूँ यार, मैं भी करता हूँ, मुझसे वीज़ा लगाओ, बट क्या मैं सब फाइलों को अप्रूव कर सकता हूँ? नहीं यार, जो प्रोफाइल ठीक होगी उसके अंदर ठीक है, वी कैन मेक अवर बेस्ट डिसीजन। बाकी तो हाई कमीशन के हाथ में है, सेम एज इट इज़। सभी जो भी जेन्युइन कंसल्टेंट है सबके उसके हाथ में है। बट अगर आपकी खुद ही चॉइसेस गलत होंगी एंड यू आर नॉट पुटिंग इट इन द एफर्ट, और आप लोगों को बस पैसे देना चाहते हो कि मैं इसको पैसे दे दी, मैंने लॉयर की फीस दे दी, मैंने फलाना कर दिया, ढिमकना कर दिया, और हाँ लॉयर को पैसे दे के जी SOP लिखा रहे हैं, गॉड से देर चार्जिंग लाइक $1,000 or $1,500 यार, लाइक क्यों? वाई आर यू वेस्टिंग सो मच मनी? कुछ नहीं कर सकता वो यार, पता नहीं कब समझोगे, वो कुछ जादू नहीं करता। हाँ ठीक है, आपकी फाइल में लिखा जाता है हु इज रिप्रेजेंटिंग योर फाइल, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फाइल को एक लॉयर असेस कर रहा है तो आपकी फाइल अप्रूव हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो बट स्टॉप जस्ट फोकसिंग ऑन द बुलशिट स्टफ एंड बेसिक समझो, बेसिक लॉजिक को समझो, अपने एफर्ट पुट करो, लॉजिक समझो, आपकी फाइलें अप्रूव हो जाएंगी। ठीक है ना? कोई कितनी चाहे 4 बार रिफ्यूज़ हो, 2-3 बार रिफ्यूज़ हो, कुछ नहीं होता, फाइलें अप्रूव हो जाती हैं। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, बेसिक समझो, आपकी फर्स्ट टाइम अप्रूव हो जाएगी, बट बेसिक को समझो। और इससे ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको उन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, आप उनको नज़रअंदाज कर देते हो, जो एक्चुअल में आपको लाइफ में काम आएंगी, उन पर फोकस करना शुरू करो। ये तो आपका फाइलिंग को लेकर, बाकी आपके फ्यूचर को लेकर होती हैं, अपनी कोर्स की सिलेक्शन के ऊपर, आपने कैसे स्किलफुल होना है, एंड पार्ट टाइम जॉब में आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, आगे जा आपको क्या क्या सीखनी चाहिए ताकि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। ये होती हैं एक्चुअल चीज़ें जो आपको हेल्प करती है, ना कि किसी को पैसे दे दिए। बाहर जाके भी लोग ऐसे ही करते हैं, पढ़ते नहीं, फिर बाद में जी कंपनी ढूंढते फिरते हैं, जी $15,000 ले लो जी, हमें जॉब लेटर दे दो। पैसों से सब कुछ नहीं होता है। ये चीज़ों से बाहर निकलो और एक्चुअल चीज़ों पर फोकस करना शुरू करो। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी, SOP कुछ नहीं कर सकती। ट्रस्ट मी, यू आर वेस्टिंग मनी। कल को अगर मैं भी SOP लिखने की सर्विस शुरू करता हूँ ना, मैं फिर भी, वैसे तो करने कभी वाला नहीं हो, बट फिर भी मैं आपको चूतिया बनाऊँ। मैं मुँह पर कह रहा हूँ कि अगर मैं शुरू करूँगा कि मुझसे पैसे दो और लिखवाने लग जाओ, ये वीडियो यहाँ पर प्रूफ की तरह रहेगी। अगर मैंने कभी शुरू भी की, ट्रस्ट मी कुछ नहीं होगा। हम SOP करेक्शन सर्विस करते हैं, बट ट्रस्ट मी वो भी तब वर्क करती है जब अगर प्रोफाइल बच्चे की सही होती है और कोर्स सिलेक्शन सही हो। नहीं तो जो मर्जी करी जो, मुझसे कराओ, जिससे मर्जी कराओ, कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकलो और एक्चुअल जो चीज़ें जिन पर आपको फोकस करना चाहिए उन पर करो। एंड प्लीज़ डोंट बी सिलेक्टिव लिसनर्स यार। लाइक आई रियली हेट दैट कि लाइक मेरी इतनी ज़्यादा एफर्ट पुट करने के बाद, इतना ज़्यादा बार बार बताने के बाद कि सभी चीज़ों पर फोकस करो, लोग हर बार एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं अगर SOP कर दूँ, मैं साथ साथ ये भी बोलता हूँ कि प्रोफाइल ठीक होनी चाहिए, वीडियो चेक कर लो यार पुरानी जाके, फिर भी सबने SOP को ही पकड़ा और उसी को लेकर बार बार करते रहते हैं। डूड, इट्स नॉट लाइक दैट। ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। जस्ट मेरे पास लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके फाइल में SOP वीक है, तो इसलिए मैं SOP बोल रहा हूँ। कल को कुछ और वीक होगा तो मैं उसको भी पॉइंट आउट करूँगा, सिंपल इज़ दैट। तो प्लीज़ एक तरफे ना हुआ करो, सभी चीज़ों को सुना करो, अपना थोड़ा लॉजिक, अपना दिमाग बंद करके ना सुन लिया करो, फिर अपना दिमाग ऑन करा करो समझने के लिए, जज करने के लिए, बट एक बार ओपन विद ओपन माइंड सुन लिया करो, ठीक है ना। बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो, या फिर आपने इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब नहीं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ कर लो। वहाँ पर मैं डेली बेसिस टिप देता रहता हूँ। वीडियोस बहुत लेट बनती हैं, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं शेयर कर पाता हूँ, बट ऑन द डेली बेसिस वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।